तो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो स्टैटिक जी के कॉपी 1 ऑडियो लाइब्रेरी 1 में आपका स्वागत है। तो बैक स्टिक लैंग्वेज का यूज़ हॉकी में भी यूज़। पिवोटिंग निम्नलिखित में से किस खेल से रिलेटेड है? बास्केटबॉल से। और पहले बैडमिंटन का नाम पूना था। कौन सा खेल के साथ आप टीम केरल ब्लास्टर है? फुटबॉल। विलियम जोन्स का बास्केटबॉल की टीम है, मतलब विलियम जोन्स कप एक बास्केटबॉल का कप है। और अल्बाट्रॉस गोल्फ का डायरेक्ट फ्री किक फुटबॉल का किस खेल के साथ चाइना में शब्द जुड़ा है? क्रिकेट। एसोसिएट द टर्म 16 यार्ड हिट, ये फील्ड हॉकी। शेक हैंड ग्रिड यूज्ड टेबल टेनिस में स्पोर्ट सिटी ऑफ इंडिया ऑन फरवरी 2021 अहमदाबाद में हुआ था। हेडर शब्द फुटबॉल का और इक्विपमेंट बोल्ड का यूज पर्वतारोहण में। ठीक है। कौन साहसिक खेल? पैराग्लाइडिंग। थर्ड मैन इज रिलेटेड टू हु स्पोर्ट? क्रिकेट। फ्री थ्रो का यूज बास्केटबॉल में। ऑफ ब्रेक का यूज क्रिकेट में। ड्रिबल का यूज बास्केटबॉल में। बंजी जंपिंग का यूज साहसिक खेल, जिसे अभी हम लोगों ने बोला था पैराग्लाइडिंग। और लोना शब्द का यूज कबड्डी में। बिशप का यूज चेस में। डक शॉट का यूज बास्केटबॉल में। गोताखोरी किस खेल की श्रेणी है? एक्वेटिक स्पोर्ट्स की श्रेणी है। एंटीना नाम उपकरण यूज वॉलीबॉल में। होम रन का रिलेशन किस खेल से है? बेसबॉल से। बंकर का रिलेशन गोल्फ से। ठीक है। पेनाल्टी शूट आउट, रेड कार्ड, ब्लाइंड साइड कौन से स्पोर्ट की है? फुटबॉल की। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष सर जे टाटा थे। ठीक है, जहांगीर जे टाटा। एशियाड खेल हर 4 साल में होता है। हर 2 साल में आयोजित होने वाले विशेष ओलंपिक समावेश के एक नई दुनिया बनाने वाले लोगों का एक वैश्विक आंदोलन है। ठीक है। फुट शब्द का यूज गोल्फ में। चेरी फिकिंग शब्द बास्केटबॉल में। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर विथ अश्वनी पेनप्पा 2015 में जीता ज्वाला गुट्टा ने। ओनली वन इंडियन हु स्नूकर एंड बिलियर्ड दोनों में इमेच्योर खिताब पाए पंकज आडवाणी में। करण चंडोक का संबंध कार रेसिंग से। सीजर कप का संबंध फुटबॉल से। पान सिंह तोमर जो 7 बार जीते, कौन से उसमें रहते थे? लंबी बाधा दौड़ में। BWF बैडमिंटन और वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है। तो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने पारंपरिक प्रतिस्पर्धा के बीच एयर बैडमिंटन एंड ट्रिपल्स लॉन्च किए। मार्च 2019 में गोविंद राज को सर्वसम्मति से पुनः एक बार निम्न में से किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया? भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन का 2019 में। कौन खेल एक वेलोड्रम में खेला जाता है? साइकिलिंग। फवाद मिर्जा घुड़सवारी। रानी रामपाल किस की है? हॉकी की। निकी पूनाचा टेनिस की। सौरभ चौधरी पिस्टन शूटर हैं। और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा स्थान गोवा। विच कंट्री हैज़ मोर एशिया कप? जापान। ठीक है। अगर हम लोग अब आगे बढ़ें तो ध्यान से अगर देखें तो पद्मभा स्वामी, अब थोड़ी ना टेम्पल की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे? टेम्पल की। तो पद्मभा स्वामी टेम्पल कहाँ पर है? केरला में। किन भगवान का है? लॉर्ड शिव भगवान का है। इसको किसने बनवाया था? मारथंडा वर्मा किंग ने। गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब में है। किसने बनवाया था? चौथे गुरु रामदास अपने 5 गुरुजनों के साथ। ठीक है। और कामाख्या टेम्पल असम में, और यहाँ माता रानी का मंदिर है। और अक्षरधाम टेम्पल न्यू दिल्ली स्वामी नारायण में यहाँ है। और तिरुपति बालाजी टेम्पल आंध्र प्रदेश में है, लॉर्ड विष्णु जी का। और दक्षिणेश्वर टेम्पल कलकत्ता में है, काली माँ का। और गोमतेश्वर बाहुबली श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है और जैन के देवताओं का है। और नटराज टेम्पल आपका तमिलनाडु में है और भोले बाबा का है। शबरीमाला टेम्पल केरला में है, अयप्पा लॉर्ड अयप्पा का है। ठीक है। और आपका महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन एमपी में है, लॉर्ड भोले बाबा का है।
और कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा महाराष्ट्र की गुफा में है, यहाँ कृष्ण का है। और किस किंग ने बनवाया था? राष्ट्रभक्त ने। और शोर टेम्पल महाबलीपुरम तमिलनाडु, इसको नरसिम्हा राव वर्मन सेकंड ने बनाया था। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर तमिलनाडु में है, इसे राजा चोला फर्स्ट ने लॉर्ड शिवा का बनवाया था। और उसके बाद राजा गोपाला स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में है, ये भी कृष्ण भगवान का है, इसे भी चोल फर्स्ट ने ही बनवाया था। हाँ, ऐरावतेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु में है, इसको चोल के राजा सेकंड चोल के राजा सेकंड ने बनवाया था और ये शिव भगवान का है। वेंकटेश्वर टेम्पल ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है, ये विष्णु भगवान का है। काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी में है, शिवा का। इसका लास्ट बार बनवाने का काम किया था अहिल्याबाई ने। वैष्णो देवी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर में है। यमुनोत्री टेम्पल यूके मतलब उत्तराखंड में है, यूनाइटेड किंगडम नहीं। गंगोत्री टेम्पल वही उत्तराखंड में है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य भगवान का टेम्पल आपका उड़ीसा में है। और जगन्नाथ का टेम्पल आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है ये भी, और विष्णु भगवान का है। और जो आपका कोणार्क का सन टेम्पल था उड़ीसा में, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, इसे नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनवाया था सूर्य भगवान को लेकर के। और जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा में ही है, विष्णु भगवान का। और लिंगराज टेम्पल ये भी उड़ीसा में है, ये शिव भगवान का। और उसके बाद सांची का स्तूप वहीं एमपी में है। और आपका लॉर्ड शिवा का कलिंगा स्टाइल में बना है, नागड़ा भी स्टाइल, दोनों स्टाइल में बना है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने स्टैटिक में। तो अगली कड़ी में ये है कि जैसे ध्यान से सुनना, सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के साइड उसी के नीचे कुछ नदियां हैं, उनको हम थोड़ा सुन लेते हैं। देखो, जो भी जैसा मेरी कॉपी में है मैं वैसे ही सीरियल वाइज बताऊंगा, चीज़ें हर जगह से मिक्सअप होके आएंगी, क्योंकि पेपर मिक्सअप होके आता है, सीरियल से कुछ नहीं आता। तो आप ना कहानी के थ्रू सुनोगे तो चीज़ें दिमाग में सेट होंगे। ठीक है, ब्रॉड माइंड करना और हर जगह को वहीं सीरियल से पुटअप करते रहना। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी नदी है? सहायक नदी। ठीक है, और सिंधु नदी जो है वो 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो 5 की 5 नदियां हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से इधर से ही निकली हैं और उधर जाके पाकिस्तान में गिरी हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पर आए, तो जो गंगा नदी है ना, वो अलकनंदा और भागीरथी दोनों को मिला के बनी है। ठीक है, किसको किसको? अलकनंदा और भागीरथी दोनों को मिला के बनी है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चले, तो जो ये मानसरोवर है उत्तराखंड गोमुख से गंगा जिसे गंगोत्री निकली है, तो गंगा मैया जो है उनकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर।